हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इन इंग्लिश, व्हाट कुड बी वर्स देन दिस। वर्स का मतलब खराब से खराब होना। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? इट मीन्स व्हाट कुड बी वर्स देन दिस। इससे बुरा और क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी वर्स देन दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। सो इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू अगेन। लूज का मतलब ही होता है यहाँ पे खोने से, अगेन मतलब दोबारा या फिर से। तो ये था इस पार्टिकुलर सेंटेंस का ट्रांसलेशन वर्जन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा है, आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई। आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई। इट मीन्स टुडे योर ट्रू सेल्फ हैज़ कम फोर्थ। टुडे योर ट्रू सेल्फ हैज़ कम फोर्थ। आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई। टुडे योर ट्रू सेल्फ हैज़ कम फोर्थ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। अब तक तो मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। अब तक तो मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इन इंग्लिश, अप अंटिल नाउ। अंटिल यानी अब तक। अप अंटिल नाउ आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। आई केप्ट क्वाइट यानी कि मैं क्वाइट लगातार रही। आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। किसकी वजह से? ऑफ यू यानी तुम्हारे वजह से। अब तक तो मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। इट मीन्स अप अंटिल नाउ आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। अप अंटिल नाउ आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। आई होप कि आपको ये सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में देख सकते हैं, मुझसे शर्माओ मत। मुझसे शर्माओ मत। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इन सिंपल वे, डोंट साई। साई का मतलब शर्माना। डोंट साई अवे फ्रॉम मी। डोंट साई अवे फ्रॉम मी। मुझसे शर्माओ मत। इट मीन्स डोंट साई अवे फ्रॉम मी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तो यह है तुम्हारी मजबूरी। तो यह है तुम्हारी मजबूरी। तो यह तुम्हारी मजबूरी थी। ऐसा है ये। तो यह तुम्हारी मजबूरी थी। सो इसके लिए हम कह सकते हैं, सो इट वॉज योर कंपल्सन। सेंटेंस पास्ट में है तो हमारा सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा। तो यह तुम्हारी मजबूरी थी। थी यहाँ पे आप देख रहे हैं पास्ट को शो कर रहा। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, इट वॉज योर कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। तो यह तुम्हारी मजबूरी थी। इट मीन्स सो इट वॉज योर कंपल्सन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेट कर बात करूं क्या? लेट कर बात करूं क्या? इसके लिए हम कह सकते हैं, शुड आई लाई डाउन एंड चैट। लाई डाउन का मतलब ही होता है लेटना। तो शुड आई लाई डाउन इसका मतलब है कि लेट कर बात करूं क्या? तो इसके लिए हम सिंपल कह सकते हैं कि शुड आई लाई डाउन एंड चैट। चैट का मतलब बातें करना। तो शुड आई लाई डाउन, यहाँ पे ये लाई डाउन साथ में है जिसका मतलब ही होता है क्या? लेटना। तो शुड आई लाई डाउन एंड चैट। लेट कर बात करूं क्या? शुड आई लाई डाउन एंड चैट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, तुमने कोई नशा वशा कर रखा है क्या? तुमने कोई नशा वशा कर रखा है क्या? इस टाइप के सेंटेंस को हम कह सकते हैं, आर यू हाई और समथिंग। आर यू हाई और समथिंग। तुमने कोई नशा वशा कर रखा है क्या? आर यू हाई और समथिंग। तुमने कोई नशा वशा कर रखा है क्या? इसके लिए हम कह सकते हैं, आर यू हाई और समथिंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम कह सकते हैं, इट्स सो नाइस टू सी यू। इट्स सो नाइस टू सी यू। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। इट्स सो नाइस टू सी यू। सो गाइस, ये थे कुछ सिंपल सबटाइटल्स जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ही सबटाइटल्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे। गाइस, आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। जो भी क्वेरीज हो उसको आप ज़रूर नोट डाउन करके यहाँ पे लिख दिया करें। हम उसको ट्राई करेंगे कम समय में आपको रिप्लाई करने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छा सोचते रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।